सौनकादिक ऋषि, हे मुनिवर, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, कृपा करके बताइए इन कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो। ये कलयुग का जीव भटका हुआ है, ये सिर्फ खाने कमाने सोने में ही लगा रहता है। महाराज, इन कलयुग के लोगों का कल्याण हो जाए, क्योंकि कलयुग का व्यक्ति सबसे ज्यादा नास्तिक। और युगों में जैसे इस कलयुग में हम लोग ढूंढते ना धर्मात्मा कौन है कौन है, पूरे शहर में 15-20 मिलते हैं। उस युग में, सतयुग त्रेता द्वापर युग में, ऐसे ही पापी लोग ढूंढने से मिलते थे। कुछ लोग थे बड़े नामी ग्रामी, जैसे रावण हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुआ, कंस हुआ, ये लोग बहुत कम हुआ करते थे, सब नहीं थे। तो मेरे भाई बहन, इन पापियों का कल्याण कैसे हो, यह प्रश्न है सौनकादिक ऋषियों का सूत जी महाराज से। भाई एन के प्रकार इनडायरेक्ट प्रश्न तो हमारे लिए है ना, कलयुग में तो हम और आप जी रहे हैं ना, ये प्रश्न तो हमारा ही हो गया। हम तो कभी अपने आप को कह नहीं सकते महाराज हमारा कल्याण, हम तो कभी सोचते भी नहीं। हम तो यही सोचते हैं महाराज हम कमाएंगे कैसे, महाराज हमें खाने को कैसे मिलेगा बढ़िया, महाराज बिस्तर अच्छा होना चाहिए, महाराज मकान बड़ा सा बनवा दो, महाराज मेरे बेटे की जॉब लगवा दो, महाराज मेरे बच्चे की दुकान खुलवा दो, महाराज मेरी दुकान खूब चले, पड़ोसी की बंद हो जाए। इन सिस्टमों से बाहर नहीं आते हम, इन्हीं सिस्टमों में फंसे रहते। अरे कभी तो प्रश्न करो महाराज मेरा आत्म कल्याण बता दो, महाराज मुझे हरि से मिला दो, महाराज मेरा असली परिचय मेरे गोविंद से करवा दो। कभी तो ये फीलिंग्स तुम्हारे मन में आनी चाहिए। दुनिया के सारे रिश्ते झूठे हैं, परमात्मा के साथ तेरा संबंध पक्का और मजबूत। ये जिनके लिए हम पूरी जिंदगी भर है तोबा करते रहते ना, ये जलाने के ही काम आते हैं, सिर्फ और किसी काम में नहीं आते। लेकिन मेरा परमात्मा पग पग पे तुझे बचाता है, पग पग पे, एवरी स्टेप He has saved you. Every step. वो तुम्हें बचाता हर जगह। हाँ कह दूंगा, आप भी ढंग से समझ लीजिए, आपको ही कोशिश कर रहा हूं मैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से। सूत जी महाराज कहते हैं कलयुग के लोगों के कल्याण का एक ही रास्ता है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। बोले प्रभु हम ही को सुननी चाहिए कि हमसे पहले सुनी जा चुकी है? बोले सुनी जा चुकी है। बोले वो बताइए किसने सुनी? बोले सुनो, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में जब सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं तो देवर्षि नारद हर तीर्थ में भ्रमण कर रहे हैं। एक समय मानव जीवन मिले तो हर एक तीर्थ में जरूर जाना चाहिए। ध्यान रखो, तीर्थ यात्रा अगर मानव योनि में नहीं की तो समझो कुछ भी नहीं किया। अब पूछो, हाँ अब ये जवानी में ही हो सकती है, बुढ़ापे में नहीं होती तीर्थ यात्रा। तुम्हारे यहाँ आजकल तो यंग बच्चे कहां जाते हैं तीर्थ यात्रा करने? हैं? ये है ना, यहां से आगे है शायद 40 किलोमीटर 50, वो तो तीर्थ है ना यहाँ का सबसे बड़ा। दिल्ली को ले लो, पंजाब को ले लो, उथों इथों पता नहीं किथों किथों, इतने लोग। मैं जब आ रहा था बाप रे बाप, गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी। अरे भाई कहां जा रहे हो? बोले महाराज 3-4 छुट्टियां हैं, खूब घूमने जा रहे हैं शिमला। सबसे बड़ा तीर्थ है इधर का, है ना। जवान लोग यहां, और बुजुर्ग लोग कहां जाते हैं तीर्थ करने? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वैष्णो देवी, अमरनाथ, जहां से लौटे लौटे। और घर वाले भी यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इनकी यात्रा मंगलमय हो।
भगवान इनकी यात्रा मंगल में। कौन सी मंगल में? बोले मंगल ही मंगल। बुढ़ापे में मृत्यु से बड़ा मंगल कुछ हो ही नहीं सकता। याद रखना मेरे भाई, बुढ़ापे में मृत्यु ही सबसे बड़ा मंगल है। बोलो हाँ या ना। सर में दर्द है, पैर में दर्द है, दिमाग में दर्द है, दिल में दर्द है, हाथों में दर्द है, पूरी बॉडी में पेन है। चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, सुना नहीं जाता, देखा नहीं जाता, पूरी बॉडी जो है कंडीशन ठीक नहीं है। अब इसमें मंगल कहाँ से होगा? मेडिसिन ले ले, एक दिन मंगल, दूसरे दिन मंगल फिर शुरू। सो जा, 2 घंटे नींद आती है, तीसरे घंटे से अमंगल शुरू। खा ले, पछता नहीं, अमंगल शुरू। इन सभी अमंगलों से बुढ़ापे में छुट्टी कब मिलती है? बोलो। बोले आपकी यात्रा मंगलमय हो जाए।